तो चलो भाई, आज फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर लेते हैं। 11वीं क्लास में आ गए। चलो भाई, करते हैं कुछ तूफानी। तो फिजिक्स में सबसे पहले अपन बेसिक मैथ्स की बात कर लेंगे कि जैसे अगर कोई भी चैप्टर्स वगैरह अपन पढ़ेंगे 11th 12th के लिए, तो उसके लिए कुछ बेसिक मैथ्स लगते हैं। जैसे तुम मैथ पढ़ रहे हो तो उसके लिए भी तुम्हें थोड़ा सा जानने की ज़रूरत होती है कि 2+2 4 होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए ना। आगे सॉल्व करोगे तो छोटी सी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, फिर उसके बाद अपने पास वो आ जाएगा कैलकुलस आ जाएगा। कैलकुलस के दो पार्ट्स होते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाएगा, फिर सीक्वेंस सीरीज आ जाएगा। बस इतना चलेगा। फिर उसके आगे एक आएगा थोड़ा सही सा चैप्टर जो थोड़ी हवा लगाएगा फिजिक्स की, जो कि होगी वेक्टर, जो इतना टफ नहीं होगा, बहुत इजीली हो जाएगा। तो पहले अपन अपने टॉपिक पे आते हैं और ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल। भाई सिंपल सा है कि ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है। ये तो अपन को पता ही है, बेसिक मैथ्स के बारे में डिस्कशन कर रहा है। बाकी 10th में तो अपन ने पढ़ ही रखा है, वो भी मैथ में ही आया था। और जो कि डील करता है साइड और एंगल किसके? ट्राइंगल के। ठीक है, अब पहला टॉपिक देख लेते हैं कि कन्वर्सन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन क्या होता है। अब रेडियन क्या होता है तुम पूछोगे, तो रेडियन एक यूनिट होती है। जैसे डिग्री एक यूनिट होती है ना एंगल को नापने की, मेजर करने की। अब जैसे तुम कह दो कि भाई कोई इंक्लाइन है, अब इंक्लाइन भी छोड़ो, पहले देखो ये कोई मार्कर है ना, और ये कोई डस्टर है, ठीक है, और ये ऐसे हो रखे हैं इस एंगल में। तो यहाँ पे जो एंगल होगा तुम उसको कोई एंगल से डिफाइन करोगे। मान लो मैंने कह दिया यहाँ पे 30 है, तो तुम कहते हो ना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगा वो बताते हैं। तो मान लो कोई x डिग्री है अपने पास, अब उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? x इंटू पाई बाय 180। अब अपन को ये तो पता ही है कि पाई क्या है, ये तो थोड़े तो पढ़े लिखे हैं अपन भी। बाकी पाई की वैल्यू वैसे 3.14 होती है, पता ही होगी, लेकिन इसमें वो सब यूज़ नहीं होगा। अपन को डायरेक्टली पाई में आंसर देना होता है, रेडियन में पाई में आता है। तो ज़्यादा कोई सॉल्विंग वाली चीज़ नहीं है इसमें। तो अगर कोई x डिग्री गिवन है तो उसको मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें। चलो देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल 0 डिग्री। बताओ क्या होगा? क्या होगा 0 डिग्री का? 0 रेडियन होगा, क्योंकि 0 इंटू पाई बाय 180, चाहे 0 से कुछ ही मल्टीप्लाई कर लो 0 ही बनेगा। तो 0 डिग्री का 0 रेडियन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकंड बात कर लेते हैं 30 डिग्री। बताओ भाई 30 डिग्री का क्या होगा? तो कुछ भी नहीं, 30, ये अपन ने फॉर्मूला देख लिया ना, इंटू पाई अपॉन 180 लिख देना बस। 30 इंटू पाई अपॉन 180। 0 से 0 काट देगा, काट दिया 0 से 0। अब 3 की टेबल में 18 कितनी बारी में आता है? 3 5 15, 3 6 18। ठीक है भाई, 3 6 18। तो ये क्या बन जाएगा? पाई बाय 6। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं 45 डिग्री। एक क्या, थोड़े 2 3 और देख लेंगे ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। बाकी थोड़े से मैं खुद से भी दूंगा, जो कि आप कर लो खुद से सॉल्व, तो सही रहेगा। तो 45 डिग्री की बात करें तो वही सेम कंसेप्ट है यार, बार बार क्या बोलना। 45 इंटू पाई बाय 180। 45 की टेबल में 180 कितनी बारी आता है? 4 बारी में, तो पाई बाय 4। फोर्थ यहाँ नहीं बनाते थोड़ा, ताकि क्लियर और साफ दिखे एकदम। एक्चुअली एक ही मतलब होता है दोनों का। तो 4 देख लेते हैं अपन 90 डिग्री। 90 इंटू पाई बाई 180, 90 2 ज़ा 180 इक्वल टू पाई बाय 2। फिफ्थ देख लेते हैं 180 डिग्री देख लेते हैं। 180 इंटू पाई बाय 180 क्या हुआ? ये तो सबसे सिंपल है, 180 से 180 गया 1 1, और ये लो भाई पाई आ गया। तो इससे क्या पता चला? इससे एक चीज पता चली अपन को कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। पाई किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। ठीक है, तो बस भाई और कुछ नहीं कह रहा। सिक्स्थ देख लो। सिक्स्थ क्या है? 360 डिग्री। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई इतना गौर से कह रहे हैं, कुछ आगे कुछ कहने वाले नहीं भाई। 360 डिग्री बात कर लेते हैं। रुको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ना मैं, ये तो सही से लिखते हैं थोड़ी, कुछ पाई बाय 180 को एक जगह लिख देंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब सिक्स्थ के लिए बात कर लेते हैं। 360 डिग्री की बात कर लेते हैं, सिंपल है। 360 इंटू पाई बाय 180
कोई कब तक ही क्या करेगा भाई, कब तक ही लिखेगा ये एक चीज़ को। पक जाते हैं, लेकिन मज़ा आता है जब कोई कंसेप्ट आता है ना करने में, तो बहुत मतलब कंसेप्ट आता है और क्वेश्चंस मिलते हैं तो मज़ा आता है। सिंपल चीज़ ज़्यादा होती है तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो 2 पाई आ गया, और इस चीज़ से अपन देख ही लगते हैं कि पाई की वैल्यू अगर आप डाल दो तो 2 इंटू 180 360, बस, है ना सही। तो इसको नोट करो, आगे एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका। तो चलो आप लोगों ने वो नोट कर लिया होगा, और ये कुछ एग्जांपल्स है, ये सारे के सारे 6 दिए हैं बस। सबसे सिंपल ये है, बाकी इन सब को ट्राई करो। वीडियो के एंड में इसका आंसर बताता हूँ मैं, ठीक है। इनको खुद से ट्राई कर लेना, पॉज कर लो वीडियो को जैसे भी है। बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री। अब तुम ये मत बोलना कि भाई सेम ही तो लिखा है, इसमें कोई फर्क नहीं है। पहले डिग्री इंटू रेडियन लिखा था, अब रेडियन इंटू डिग्री लिख दिया। अब कुछ बच्चों को पता लग गया होगा कि भाई इसमें क्या होगा। देखो भाई, सिंपल सी बात है कि अगर कोई रेडियन अपन को दे रखा है थीटा, अरे भाई क्या हो गया, जैसे कोई रेडियन दे रखा है अपन को एक्स रेडियन, तो एक्स इंटू अपन को क्या करना है 180/पाई। किसका फॉर्मूला है, रेडियन से डिग्री पहुंचने का। कहां से कहां का, रेडियन से डिग्री। तो ये आंसर किस में देगा, डिग्री में, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, देखते हैं इसको भाई। चलो, तो अपन इसमें कंटिन्यू करने से पहले अब मैं डायरेक्ट ही आप लोगों को क्वेश्चन देना सही समझता हूँ कि भाई सिंपल है, इसमें कैलकुलेशन बेस्ड है, तो मैं क्वेश्चन डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 2-3 करा देता हूँ, बाकी आगे खुद सॉल्व करना है। जैसे 1 रेडियन हो गया, 1 रेडियन क्या होगा 180/पाई कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 180/पाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन 2 पाई, मान लो कोई दे रखा है, जैसे वो 360 डिग्री होता है अपन को पता ही है। तो 2 पाई इंटू 180/पाई क्या होगा, पाई से पाई गया, 2 इंटू 180 क्या होता है 360 डिग्री, तो आगे ना सही आंसर। तो ये बस, और कुछ एग्जाम्पल देखना है, जैसे 3 पाई भी ले लेते हैं एक बारी को। तो 3 पाई इंटू 180/पाई लिख देते हैं डायरेक्टली, पाई से पाई गया, 3 इंटू 180 लिख दो भाई। गलत लिखा है तो बता दो भाई, सही है ना, ठीक है, ऐसे ही है। अब कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, ये नोट कर लो पहले, उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं। तो भाई अब बात कर लेते हैं टी रेशियो की, और जो मैंने कही थी कि मैं कुछ क्वेश्चन बता दूंगा, तो यही 4 है, अभी ट्राई कर लो। मैं तो कहता हूँ इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं, सिंपल से हैं। बाकी इसके आंसर अभी बता दूं, बताओ बता दूं क्या, चलो फिर बता देते हैं, रुको एक सेकंड, ठीक है। आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ, बाकी तुम कर लोगे ना यार सॉल्व, कभी ऐसे मत समझना कि भाई आता है छोड़ दिया, है ना, एक बार देख लेना, ज़रूरी है भाई करना। तो पाई/6 का क्या करना है, पाई/6 का क्या रहा होगा भाई, क्या रहा होगा 30 डिग्री, ठीक है। पाई/3 का 90 डिग्री, ठीक है। पाई/2 का सॉरी पाई/3 का 90 डिग्री नहीं आएगा, सॉरी भाई, 60 डिग्री आएगा, ठीक है। पाई/2 का क्या आ रहा होगा, क्या रहा है पाई/2 का, पाई/2 का आएगा 90 डिग्री। और 5 पाई/8, अब देखो ये तो बहुत कॉमन टर्म्स है, ये जो 2-3 ये 3-4 ये होती है ना, जैसे पाई/4 भी हो गई, तो ये सारी बहुत कॉमन है। जैसे 0 से लेकर जो 90 तक होती हैं वो सारी कॉमन होती हैं ये सारी, तो इनको तो याद हो जाएगा तुम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे। बाकी ये जैसे 5 पाई/8 आते, तो इसको करके देख लेते हैं। लो भाई 5 पाई/8 इंटू क्या होता था 180/पाई, पाई से पाई गया, 8 2 से 16, और कितने बचे 20। ये बात, अब देखो भाई, देखो ये 20 बचे। अब ये पॉइंट में कुछ बोलोगे तुम तो यार, पॉइंट में आंसर आएगा ये तो, है ना। तो पॉइंट में नहीं आ सकता, इसको पॉइंट में मतलब पूरा सॉल्व करो तो बात अलग है, बाकी तुम फ्रैक्शन में छोड़ दो, अब वो तुम पे डिपेंड करता है, अब वो ऑप्शन जैसे दिए जाएंगे, बाकी पॉइंट में ही आएगा। वैसे तो टोटली अगर डिग्रीज में निकालो तो देख लेते हैं एक सेकंड ज़रा, तो 16 हो जाएगा, है ना, और 20 बचा, ये 22.5,
तो 5 इंटू 22.5 कितना होगा, है ना, ये हो जाएगा कोई दिक्कत, देख लो भाई, दिख रहा होगा ना, आंसर लिखा है मैंने इसका 112.5 डिग्री। वाह सही टर्म है यार, है ना, मज़ा आ गया। सही है भाई, ठीक है, ये अपना हो गया ये एग्जाम्पल्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर लेते हैं। पढ़े लिखे भाई, पढ़ के आए हैं, 10th में पढ़ा है, नहीं तो मैं बता देता हूँ, वापस से बताऊँगा ही, कोई बात नहीं, नहीं आता तो अब पढ़ लेंगे, तब नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं भाई, जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। ये जो इसकी हाइट होती थी होता था परपेंडिकुलर, ये एच हाइट नहीं है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है, ठीक है। तो अपन ने पाइथागोरस थ्योरम से पढ़ा था कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू एच स्क्वायर, है ना, यानी कि एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, सही है ना, ऐसे ही था, यही पढ़ा है, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो अपन को इससे ये पता चलता है कि एस एच इज ग्रेटर देन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट अपन कह दे, मतलब इस ये तो ऐसे नहीं कह सकते, बाकी एच इज ग्रेटर देन पी प्लस बी, है कि नहीं, मानते हो ना, होता है ना, सही है, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं, अपन ने जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा टीटा टीटा जो भी था वो सब पढ़ा था, देख लेते हैं। साइन थीटा क्या होता था, क्या होता था, देखो, वो होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, सॉरी, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता था। अब पहले तो इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर तुमने कुछ सीखा हो, कहीं देखा हो, कहीं सुना हो तो अच्छी बात है, बाकी मैं बता देता हूँ। इसको एक बार को मिटा ही देते हैं यार, एक सेकंड रुक जाओ। देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, फनी लग रहा है सही है, चलो ठीक है, याद करने की सही ट्रिक है भाई, याद रह जाता है, ऐसी चीज़ें याद रहती है अक्सर अपन को तो देख लेते हैं। तो साइन थीटा के लिए क्या होगा, पी अपॉन एच, कॉस थीटा के लिए बी अपॉन एच, और टेन थीटा के लिए पी अपॉन बी। सिंपल है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है मेरे हिसाब से। तो ये ट्रिक है भाई, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं साइन थीटा, क्या देखा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा, तो पी अपॉन एच हो गया भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान भूखा बी, हिंदुस्तान हरा एच, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा अपन को ये भी पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है ना, पता है। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि वैसे ही अगर अपन देख लें तो पी अपॉन एच डिवाइडेड बाई बी अपॉन एच, यानी कि एच अपॉन बी इज इक्वल टू एच से एच कड़ा। बाकी पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपन बेस डायरेक्टली अपन जानते हैं, वो तो याद करने की ट्रिक है। बाकी मैंने ऐसे ही करके दिखा दिया कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, तो अपन ने इससे करके देख लिया, है ना। तो आगे बात करते हैं अब। हाँ, तो इनके इन्वर्स वगैरह तुम्हें याद होंगे कि वन अपॉन साइन थीटा क्या होता था, यही बता देते हैं। वन अपॉन साइन थीटा होता था कोसेक थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा क्या होता था, सेक थीटा। ऐसे ही वन अपॉन टेन थीटा क्या होता था, कॉट थीटा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सही है ना, बढ़िया एकदम। ज़्यादा कुछ नोट करने का नहीं है, पुराना रिवाइज हो गया, जो भी बेसिक था तुम्हें याद था, सब आता था, सब रिवाइज हो गया, ठीक है। अब कुछ इसकी आइडेंटिटीज अपन ने जो देखी थी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो सब करके वो थोड़ी बहुत देख लेंगे, दो तीन वही सब पढ़ी हुई है यार, सिंपल है यार, पढ़ा हुआ रिवाइज हो रहा है एक तरह से, समझ लो। तो इसको नोट करो, आगे देखते हैं। तो चलो अब तक अपन ने जो देखा था वो देख लिया।
अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो ये चीज़ अभी तो याद कर लो, बाकी अभी एक दो टॉपिक के बाद इसकी बात करेंगे अपन, है ना। इसकी बात करेंगे अभी अपन। पहले इसको एक बार देख लो कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोसाइन होता है, टेन का कॉट, सेक का कोसेक, ऐसी कोसेक का सेक, कॉट का टेन, कोसाइन का साइन। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, कर लेना भाई। इसकी ट्रिक नहीं बताऊंगा, पाकिस्तान भूखा पैसा टाइप में। ठीक है यार, वो थोड़ा फनी ज़्यादा ही हो गया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए यार। कंट्री है यार, ठीक है जो भी है। पर है तो सही मन में थोड़ा बहुत, है ना। छोड़ो, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं अब। अपन ने एक चीज देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, टेंथ में भी देखी थी, और वैसे ही पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या कहता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो अब अगर अपन इसमें ऐसा कुछ करें कि इस पूरे को डिवाइड कर दें एच से। किससे डिवाइड कर दें? एच से। अब मान लो मैंने इसको एच से डिवाइड कर दिया। भाई डेरिवेशन करते हैं आइडेंटिटी का 11th में, अभी 10th तक में ये रटना था, सिर्फ डेराइव करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली एच स्क्वायर से करो, है ना। अगर आपने इसको डिवाइड बाय एच स्क्वायर कर दिया, अब ऐसे मत बोलना एच स्क्वायर से क्यों ही के मतलब क्यों ऐसे कैसे कर दिया, तो वो इस वजह से क्योंकि अपन ने दोनों साइड करा है, तो दोनों साइड करा है तो अलाउड होता है। ऐसे नहीं है कि तुमने सिर्फ एक साइड एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके दूसरी साइड नहीं करा। रूल है भाई, दोनों साइड करना जरूरी है ना। तो अब एच स्क्वायर से तो एच स्क्वायर कट गया एक एक बारी में। अब पी अपॉन एच क्या होता था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पी अपॉन एच होता था साइन थीटा, यानी कि हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी अपॉन एच। याद है क्या होता था? अब बार बार नहीं बोलूंगा यार वो चीज़, खुद याद रखो। कॉस थीटा होता है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है यहाँ, इक्वल टू 1। निकल गई पहली आइडेंटिटी अपनी, सही लग रहा होगा ना, बढ़िया एकदम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वापस से लिख दिया अपन ने वही एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको पी स्क्वायर से डिवाइड करके देखते हैं, है ना। पी स्क्वायर से कर दिया तो ये कट जाएगा। अब देखो एच अपॉन पी क्या होता था, कोसेक स्क्वायर, ये तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन पी क्या होता था, ये होता था कॉट स्क्वायर थीटा। आ गई दूसरी आइडेंटिटी निकल के, सही है ना। दूसरी भी आ गई। अब तीसरी भी ऐसे निकाल देंगे, बी से करके देख लेते हैं हम। एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1। एच अपॉन बी क्या होता था, क्या होता था एच अपॉन बी? सिंपल है भाई, एच अपॉन बी होता था अपना सेक थीटा। सही है ना, कंफर्म करना है। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, एच अपॉन बी, हिंदुस्तान हरा, हरा अपॉन भूखा। ठीक है, क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्या होता था, पी अपॉन बी टेन थीटा होता था, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अभी थोड़ा बहुत लग रहा होगा कैसे याद होगा, वैसे तो याद ही होगा, वैसे तुम 10th से आए हो तो, बाकी नहीं तो सिंपल है, याद हो जाएगा धीरे धीरे करके, रट जाएगा एकदम। मैथ में भी आएगा ये सब तो अभी। ठीक है, ये अपन ने तीनों आइडेंटिटी को डिराइव कर दिया है ना। कुछ हार्ड थोड़ी था इसमें, सिंपल है। अब आगे देखते हैं इसका, इसमें क्या है। तो इसके आगे अपन बात करेंगे, एक टेबल पढ़ी थी अपन ने, एक टेबल सीखी थी अपन ने, तो पहले मिटा देता हूँ ज़रा मैं। ये मिटा के ये सब नोट कर लिया होगा, है ना। आगे अब बात कर लेते हैं इसकी टेबल की। अब टेबल में देखें तो अपन ने कुछ ऐसी टेबल देखी थी। अब भाई लाइन वाइन पे मत जाए ना, टेढ़ी मेढ़ी बन जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। गलतियाँ मत निकालो यार, ऐसे मत निकालना, ठीक है। साइन लिख दिया, कॉस, टेन, और उसके आगे मैं लिख नहीं रहा क्योंकि सब इन्वर्स ही होता है उसका, सिंपल है ना, पता है। तो अब कर देते हैं इसको 0 डिग्री हो जाएगा एक, तो 0 डिग्री में एक कर देते हैं 30 डिग्री, एक कर देते हैं 45 डिग्री, एक कर देते हैं 90 डिग्री, 60 डिग्री।
एक कर देते हैं 90 डिग्री, इसको बंद कर दो। हैशटैग, वाह, हैशटैग ट्रिग्नोमेट्री सही लगता है ना, हैशटैग ही कर दो भाई। ठीक है, अब साइन 0 डिग्री की बात कर लेते हैं। अब याद हो तो 0 डिग्री पे अपन ने ये सारी टेबल वैसे याद होनी चाहिए, 10th में से आए हो तो, बाकी नहीं है तो मैं करा ही रहा हूँ। तो इसमें थोड़ी सी एक दो चीज़ ऐड और करेंगे अपन, मतलब ये सब तो अपन ने पढ़ा हुआ है। पहले इसको एक बार देख लेते क्या था। 0 डिग्री पे क्या होता है, साइन 0 है ना, साइन 0 डिग्री पे 0 होता है। ऐसे ही कॉस 0 डिग्री पे क्या होता है, 1 होता है। मतलब ये सब अपन को, ये पहले मैं बता देता हूँ, इसकी भी एक ट्रिक है ना। तो साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2, ठीक है, 1/2। फिर 45 डिग्री 1/√2 होता है, और 60 डिग्री क्या होता है, 60 डिग्री होता है √3/2। 90 डिग्री क्या होता है, 1। इसका उल्टा करते जाओ, cos 0 डिग्री पे 1 हो जाएगा, cos 30 डिग्री पे √3/2 हो जाएगा, 45 पे 1/√2 सेम, और 30 डिग्री पे क्या है, 1/2, और साइन 0 डिग्री पे क्या है, 0। cos तक हो गया। अब tan की बात करते हैं। tan में क्या होगा, अभी अभी बताया, साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो 0/1 क्या होता है, 0। tan 0 0 होता है। अब 1/2 अपॉन √3/2 कितना होता है, 2 से 2 गया तो ये 1/√3 हो जाएगा। तो tan 30 कितना हो गया, 1/√3। tan 45 कितना होता होगा, 1 होता होगा, है ना। tan 60 ऐसे कितना होता होगा ना √3 भाई, √3 होगा। और 90 क्या होगा, 90 इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। कोई भी टर्म, कोई भी नंबर x अपॉन कोई भी 0 हो तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, अपन ने पढ़े हैं इतने। तो ये अपना है इन्फिनिटी, है ना। अब स्पेशल एक्स्ट्रा टर्म्स जो अपनी ऐड होंगी 11th में वो बता दे, और उसको अपन स्टडी करेंगे सिर्फ फिजिक्स में, ठीक है। वो टर्म्स की बात कर लेते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं, एक तो होता है 37 डिग्री, एक होता है 43 डिग्री, सॉरी 53, है ना, 53 होता है ना, सही है। तो 37 और 53 होता है। अब साइन में 37 डिग्री कितना होता है, ये होता है 3/5। साइन में 37 3/5 होता है, और 53 होता है 4/5। ये चीज़ यार याद करनी पड़ेगी। और ऐसे अपन ने अभी इसमें देखा ही था कि उल्टा चलता है ऐसे, तो इसका क्या हो जाएगा, 4/5, और इसका 3/5। फिर इनको डिवाइड कर दो भाई, सिंपल है। तो ये क्या बन जाएगा, 3/4, और ये क्या बन जाएगा, 4/3। सही है, ऐसा कुछ हार्ड तो नहीं है इसमें, मेरे ख्याल से तो कुछ खास हार्ड होगा नहीं। बस ये एक बार को ये याद कर लेना। बाकी ऐसे अगर तुम्हें याद नहीं हो पा रहा है ना, तो एक चीज बता देता हूं, देखो। हाँ, तो देखो 37 डिग्री, अब जैसे अपन 0 से 1 तक पहुंचे, तो 0 के बाद की टर्म्स मतलब बढ़ता गया। साइन में क्या होता है, बढ़ता है, जैसे जैसे डिग्री बढ़ती है वैसे वैसे उसका रिजल्ट बढ़ता है। तो ऐसे ही 37 में 3/5, अब ये तो याद रखना पड़ेगा यार, 3/5 और 4/5 होता था। अब ये याद करना नहीं आ पा रहा कि यार 37 डिग्री पे 4/5 होता था या 3/5, तो इंक्रीजिंग है। इस तरीके से देख लेना कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 3/5 अपन को 37 डिग्री पे डाल देना, और 53 पे क्या डालें, 4/5। ठीक है ना, सही है, इजी है, कोई प्रॉब्लम। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लिखें इसके बारे में। चलो यार थोड़ा सा और एक चीज़ बता देता हूँ, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। 10th का क्वेश्चन है, हो जाएगा सॉल्व,
लिख लो भाई, एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, ठीक है, उसका थीटा पता नहीं है ना, परपेंडिकुलर अपन को पता है, परपेंडिकुलर ले लेते हैं 5 और हाइपोटेनियस पता है 13। तो भाई बेस और इसका एंगल बताना है थीटा। ये ए कह दिया, ये बी कह दिया, ये सी कह दिया। तो कैसे निकालोगे बेस? पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 169 इज इक्वल टू 25 प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर के इक्वल में क्या हो जाएगा? 169 माइनस 25। तो 169 में से 5 जाएगा तो क्या होगा? 164। 164 में से 20 गया तो 144। तो 144 का रूट, b इज इक्वल टू 144 का रूट इक्वल टू 12। बेस अपन को पता चल गया 12 है, बेस निकाल लिया अपन ने। अब एंगल की भी बात कर लेते हैं। तो एंगल कैसे में निकालना है? अब सारे तरह के एंगल निकाले, अब साइन थीटा कॉस थीटा सबके निकाल देते हैं, सबके क्या, तीनों के ही निकाल देते हैं। बाकी तो इन्वर्स है, ये भाई याद रखना, इन्वर्स होता है इनका, रेसिप्रोकल, ठीक है। साइन थीटा क्या होगा? पाकिस्तान हिंदुस्तान, पाकिस्तान अपॉन हिंदुस्तान, P अपॉन एच। P क्या है? 5/13 हो जाएगा ये, सिंपल। कॉस थीटा बात कर लेते हैं। कॉस थीटा क्या होगा? भूखा अपॉन हरा, हरा, हाँ हिंदुस्तान हरा भरा, हाँ ठीक है, भूखा अपॉन हरा होगा। तो भूखा अपॉन हरा कितना होता है? 12/13। फिर टेन थीटा की बात कर लेते हैं। तो टेन थीटा में बात होगी प्यासा अपॉन भरा, प्यासा अपॉन भरा लिख देते हैं। तो प्यासा क्या होगा अपना? 5/12। तो यही अपने एंगल थे, इनके इन्वर्स कोसेक सेक और कॉट हो जाएंगे। तो इन सबको नोट करो, आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। तो चलो अब कुछ एग्जांपल्स, ये कोई नई चीज़ है ये देख लेते हैं। अब ये पहले तो ये बता देता हूँ कि ये जो चीज़ है ओमेगा होती है, ये डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है। तो जैसे ये y इक्वल टू 5 और साइन ओमेगा टी दे रखा है। अब मैक्स वैल्यू y, अब देखो रेंज बता दूँ कि जो साइन थीटा होता है उसकी रेंज होती है -1 से 1। सेम कॉस थीटा की होती है रेंज -1 से 1। और एक आइडेंटिटी और है कि अगर y इक्वल टू, एक सेकेंड, थोड़ा सा ऐसा दिख रहा होगा, ढंग से नहीं हो पा रहा है, बाकी वैसे सही है, थोड़ा इंक खत्म हो गई होगी। बी कॉस, अगर a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दिख रहा है तो इसकी रेंज निकालना होता है, रेंज है इसकी, अबे यार रेंज होगी -a² प्लस b² से लेकर √a² प्लस b², ठीक है। ये बस। अब इसको देख लेते हैं। अब जैसे y इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी लिखा है, तो साइन ओमेगा टी, साइन थीटा की जगह ओमेगा टी लिखा है, तो साइन थीटा -1 से 1 होता है। तो मैक्स वैल्यू की बात करिए तो -1 बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है, तो इसलिए y इक्वल टू 5 हो जाएगा। y इक्वल टू 5, मैक्स वैल्यू क्या है? 5। अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूँ तो क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी y इक्वल टू -5, ठीक है। अब y इक्वल टू 5 - 4 साइन थीटा लिखा है और फाइंड मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y लिखा है। तो इसमें क्या होगा? साइन थीटा की भी अपन को अब मैक्स और मिनिमम दोनों की बोली है, तो पहले 1 डाल देंगे, मैक्स डाल देते हैं। तो y इक्वल टू 5 - 4 1, और अगर मिनिमम की बात करें तो माइनस हो जाएगा, तो 5 + 4 = 9। तो y इक्वल टू 9 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू इसकी। अब ये एक और है, y इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। तो इसमें ये मैंने अभी आइडेंटिटी बताई थी कि अगर ऐसा कुछ दिया गया हो तो ये रेंज होती है। तो क्या बन जाएगी इसकी? माइनस ऑफ, मतलब रूट में -a² क्या है यहाँ पे? a 3 है, a तो 3 है और b 4 है, ये मिटा रहे लिख रहा है, हाँ। तो 3² क्या होगा? 9 + 4² 16, कॉमा यहाँ पे माइनस है, कॉमा √9 + 16 जो कि होगा -5 से 5, ये इसकी रेंज है ना। और फिर उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, ये तो मैंने लिख देता है, ये सेम है आइडेंटिटी की तरह। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? यही -√a² + b² और √a² + b²।
तो अभी एक थोड़ा सा और देख लेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो अभी के लिए थैंक्स।